discuss about one sample t-test. एक न्यायादर्श टी परीक्षण के बारे में चर्चा करेंगे। यह टॉपिक एमपीएड सेकंड सेमेस्टर के स्टैटिस्टिक्स एंड कंप्यूटर्स विषय से संबंधित है। शुरू करते हैं टी टेस्ट से, क्योंकि वन सैंपल टी टेस्ट का ही एक प्रकार है। तो सबसे पहले टी टेस्ट जानते हैं, जिसकी चर्चा हम पहले भी कर चुके हैं ड्यूरिंग डिस्कशन ऑफ इंडिपेंडेंट टी टेस्ट एंड डिपेंडेंट टी टेस्ट। मीनिंग को जानने का प्रयास करते हैं। टी टेस्ट इज ए स्टैटिस्टिकल टेक्निक यूज्ड टू फाइंड आउट द सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन द मीन्स ऑफ टू सैंपल्स। टी टेस्ट टी परीक्षण एक ऐसी सांख्यिकीय तकनीक है जो दो समूहों के माध्यम के बीच सार्थक अंतर ज्ञात करती है। दो समूह की तुलना करने के लिए जिसका उपयोग किया जाता है उस सांख्यिकीय तकनीक को टी टेस्ट टी परीक्षण कहते हैं। आगे चलते हैं। टाइप्स ऑफ टी टेस्ट। टी टेस्ट टी परीक्षण के प्रकार। देयर आर 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ टी टेस्ट। टी टेस्ट के 3 विभिन्न प्रकार हैं। इंडिपेंडेंट टी टेस्ट, स्वतंत्र टी परीक्षण, डिपेंडेंट टी टेस्ट, आश्रित टी परीक्षण। वन सैंपल टी टेस्ट, एक न्यायादर्श टी परीक्षण। तीनों टी परीक्षणों में से आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे वन सैंपल टी टेस्ट की, एक न्यायादर्श टी परीक्षण की। वी विल डिस्कस इन डिटेल अबाउट वन टाइप ऑफ टी टेस्ट दैट इज नोन एज वन सैंपल टी टेस्ट। वन सैंपल टी टेस्ट से शुरू करते हैं। वन सैंपल टी टेस्ट इज a statistical technique used to find out the significant difference between a group and a specified constant. And the specified content may be a fixed value, may be a norm, or may be a target. एक न्यायादर्श टी परीक्षण वन सैंपल टी टेस्ट एक ऐसी सांख्यिकीय तकनीक है जो एक समूह और एक फिक्स्ड वैल्यू, एक स्थिर संख्या के बीच में सार्थक अंतर ज्ञात करती है। एक तरफ एक समूह होगा और एक तरफ एक वैल्यू होगी, यानी एक सिंगल वैल्यू होगी, एक अकेला अंक होगा। किसी एक वैल्यू की पूरे समूह से यदि हमें तुलना करनी है तो हम वन सैंपल टी टेस्ट, एक न्यायादर्श टी परीक्षण का उपयोग करेंगे। कैलकुलेशन की बात करते हैं तो कैलकुलेशन से पहले आपके सामने फॉर्मूला है। टी टेस्ट का फॉर्मूला है, जानना जरूरी है कैलकुलेशन से पहले। टी टेस्ट is equal to dm upon under root sd square upon n1। सबसे पहला है dm, डिफरेंस बिटवीन मीन्स। यह है जो एक समूह जिसकी तुलना हमें स्पेसिफाइड कांस्टेंट एक फिक्स वैल्यू से करने जा रहे हैं। एक तरफ पूरे समूह का माध्य होगा, दूसरी तरफ वो वैल्यू होगी, दोनों के बीच में डिफरेंस होगा। अंडर रूट sd स्क्वायर, जिस समूह की स्पेसिफाइड कांस्टेंट से हम तुलना करने जा रहे हैं यह उसका स्टैंडर्ड डेविएशन है, और n है टोटल नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स, टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स इन द स्टडी। अब बात करते हैं एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल के साथ, एक परिकल्पना पूर्ण उदाहरण के साथ। शोधार्थी अध्ययन करना चाहता है जिसका शीर्षक है, टाइटल है Comparison of academic performance of MPEd students with the performance of last year topper। शोधार्थी का शीर्षक है MPEd स्टूडेंट्स की एकेडमिक परफॉर्मेंस का लास्ट ईयर के टॉपर के साथ तुलनात्मक अध्ययन। वो कंपेयर करना चाहता है कि लास्ट ईयर के टॉपर के जो अंक थे, क्या इस सत्र के जो विद्यार्थी एमपीएड के, उन दोनों के बीच में कोई सार्थक अंतर है या नहीं है। टू मेजर द एकेडमिक परफॉर्मेंस ए क्लास टेस्ट वाज कंडक्टेड एंड मार्क्स आर गिवन आउट ऑफ 15। एकेडमिक परफॉर्मेंस का मापन किया गया। जो लास्ट ईयर का टॉपर था उसके मार्क्स भी आउट ऑफ 50 थे, क्राइटेरिया सेम था, मेथोडोलॉजी सेम थी, एकेडमिक परफॉर्मेंस के मेजरमेंट की, मापन की। और जो इस सत्र के विद्यार्थी जिनकी तुलना की जानी है लास्ट ईयर के टॉपर के साथ, इनका मापन भी उसी विधि द्वारा, उसी प्रक्रिया द्वारा किया गया। एक टेस्ट आयोजित किया गया, एक परीक्षण आयोजित किया गया जिसमें से मार्क्स अवार्ड किए गए आउट ऑफ 15 में से। सब्जेक्ट्स 30 subjects were selected
यहाँ 300 लिखा है, 300 ने मान करके, क्योंकि आगे उदाहरण में 30 सब्जेक्ट्स हैं। टोटल 30 सब्जेक्ट्स वर सेलेक्टेड एंड एकेडमिक परफॉर्मेंस वर मेजर्ड फॉर ऑल। 30 विद्यार्थी थे जिनको इस अध्ययन में शामिल किया गया, इन सब का ही एकेडमिक परफॉर्मेंस मेजर किया गया। और जो लास्ट ईयर का टॉपर था उसका एकेडमिक अचीवमेंट था 12। उसने 12 अंक अर्जित किए थे 15 में से। आउट ऑफ 15 द टॉपर गॉट 12 मार्क्स इन द लास्ट और द प्रीवियस एकेडमिक ईयर। अब बात करते हैं ऑब्जेक्टिव की। उद्देश्य क्या है? द ऑब्जेक्टिव इज टू फाइंड आउट द सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन द एकेडमिक परफॉर्मेंस ऑफ एमपीएड स्टूडेंट्स एंड द परफॉर्मेंस ऑफ लास्ट ईयर टॉपर। इस अध्ययन का उद्देश्य इस सत्र के एमपीएड स्टूडेंट्स और लास्ट ईयर के जो टॉपर के एकेडमिक परफॉर्मेंस के बीच में वास्तविक अंतर, सार्थक अंतर ज्ञात करना है। हाइपोथेसिस, परिकल्पना। इट इज हाइपोथेसाइज्ड दैट देयर शैल नॉट बी एनी सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन द एकेडमिक परफॉर्मेंस ऑफ एमपीएड स्टूडेंट्स विद द परफॉर्मेंस ऑफ लास्ट ईयर टॉपर। यह परिकल्पना की जाती है कि इस सत्र के एमपीएड स्टूडेंट्स के शैक्षिक प्रदर्शन और लास्ट ईयर बीते वर्ष के एमपीएड के टॉपर के विद्यार्थी के शैक्षिक प्रदर्शन के बीच कोई वास्तविक अंतर नहीं होगा। इसके बाद बात करते हैं स्टैटिस्टिकल टेक्निक। क्योंकि हम बात कर रहे हैं वन सैंपल टी टेस्ट की, एक न्यायदर्श टी परीक्षण की, तो इसमें उपयोग एक न्यायदर्श टी परीक्षण का ही उपयोग होगा। टू फाइंड आउट द सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन द एकेडमिक परफॉर्मेंस ऑफ एमपीएड स्टूडेंट्स to the academic performance of last year topper, one sample t test is used। यानी एमपीएड के इस सत्र के विद्यार्थियों के एकेडमिक परफॉर्मेंस और लास्ट ईयर के टॉपर के एकेडमिक परफॉर्मेंस के बीच में वास्तविक सार्थक अंतर ज्ञात करने के लिए जिस सांख्यिकीय तकनीक का उपयोग किया गया है उसका नाम है वन सैंपल टी टेस्ट, एक न्यायदर्श टी परीक्षण। अब कैलकुलेशन की बात करते हैं, गणना की। गणना कैसे? इस फॉर्मूला के बारे में तो हम पिछले स्लाइड में बात कर चुके हैं, क्योंकि टी रेशियो होती है डिफरेंस बिटवीन मीन्स अपॉन अंडर रूट स्टैंडर्ड डेविएशन 1 स्क्वायर अपॉन n1। इस फॉर्मूला की, इस सूत्र की बात कर चुके हैं। अब इसको समझने का प्रयास करते हैं। बात हो चुकी है कि इस अध्ययन के लिए 30 विद्यार्थियों का चयन किया गया एमपीएड के, जो इस सत्र के हैं। सीरियल नंबर है इट स्टार्ट्स फ्रॉम 1 से शुरू हुआ और 30 तक। देयर आर टोटल 30 स्टूडेंट्स। यहां पर 30 विद्यार्थी हैं। पहले विद्यार्थी के एकेडमिक परफॉर्मेंस 11 है। इस विद्यार्थी ने 15 में से 11 अंक अर्जित किए हैं। इस प्रकार से दूसरे ने 12 और एक कुल 30 विद्यार्थियों के अंक हैं 15 में से। These are the marks awarded out of 15। अब बात करते हैं इन 30 विद्यार्थियों के जो अंक हैं, जो 15 में से प्रदान किए गए हैं, जो कि एक तरफ यहां पर एकेडमिक परफॉर्मेंस है एमपीएड स्टूडेंट्स का, तो ये पूरे जो 30 विद्यार्थी हैं, इन 30 विद्यार्थियों के अंकों का मीन स्कोर है 10.36 और इसका स्टैंडर्ड डेविएशन है 1.90। और पहले बात हम कर चुके हैं, जो लास्ट ईयर का जो टॉपर था उसकी एकेडमिक परफॉर्मेंस थी, उसका शैक्षिक प्रदर्शन था 12। उस व्यक्ति विशेष ने, उस विद्यार्थी ने 15 में से 12 अंक अर्जित किए थे। अब जो ये फॉर्मूला है, जिस फॉर्मूला की हम बात कर रहे हैं, इस फॉर्मूला में वैल्यू रखते हैं और गणना करते हैं। डिफरेंस बिटवीन मीन्स, इट मीन्स फ्रॉम द मीन ऑफ ए ग्रुप वी हैव टू सब्ट्रैक्ट द मीन ऑफ ए टॉपर। मीन्स 10.36 अपॉन 10.36 minus 12 upon standard deviation square, it means 1.90 square upon n is 30 and the value is 4.70।
अब निष्कर्ष की बात करते हैं। जो हमने कैलकुलेट की इस सूत्र के द्वारा वन सैंपल टी टेस्ट के एप्लीकेशन के बाद जो कैलकुलेटेड टी वैल्यू हमारी आई है 4.70 और जो टेबुलेटेड टी वैल्यू है 29 डिग्री ऑफ फ्रीडम पर, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम इसमें होता है n-1। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम n-1 कैसे, तो नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स हमारे पास 30 है, 30 - 1 दैट इज 29। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम 29 है और हम आयोजित करते हैं, पहले भी चर्चा कर चुके हैं, हम अध्ययन आयोजित करते हैं 0.05 लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पर, 0.05 सार्थक स्तर पर। तो अब 29 डिग्री ऑफ फ्रीडम पर, 29 डिग्री ऑफ फ्रीडम पर 0.05 सार्थक स्तर पर टेबल से वैल्यू देखने का प्रयास करते हैं। ये 0.05 लेवल पर हमें देखना है और हमारा डिग्री ऑफ फ्रीडम है 29। इस 29 पर हम वैल्यू को देखेंगे, द वैल्यू इज 2.045, द वैल्यू इज 2.045। तो जो कैलकुलेटेड वैल्यू है 2.045 और कैलकुलेटेड वैल्यू है 4.70। तो पहले भी चर्चा कर चुके हैं, इफ द कैलकुलेटेड टी वैल्यू इज ग्रेटर देन tabulated t value, significant difference is there. On the other hand, if calculated t value is lower than the tabulated t value, no significant difference is there. यदि जो गणना की गई t वैल्यू अधिक है tabulated t वैल्यू से, तो सार्थक अंतर है दोनों के बीच, समूह और एक स्पेसिफाइड कांस्टेंट के बीच। यदि कैलकुलेटेड वैल्यू कम है tabulated वैल्यू से, उस दशा में दोनों के बीच में कोई सार्थक अंतर नहीं है। और हमारे उदाहरण में, इस उदाहरण में कैलकुलेटेड वैल्यू है 4.70, टेबुलेटेड है 2.045। सिंस कैलकुलेटेड टी वैल्यू इज हायर देन टेबुलेटेड टी वैल्यू, सिग्निफिकेंट डिफरेंस इज फाउंड बिटवीन एकेडमिक परफॉर्मेंस ऑफ एमपीएड स्टूडेंट्स विद द परफॉर्मेंस ऑफ लास्ट ईयर टॉपर। क्योंकि कैलकुलेटेड वैल्यू अधिक पाई गई है टेबुलेटेड वैल्यू से, इस दशा में यह निष्कर्ष निकाला जाता है कि सार्थक अंतर पाया गया। इस वर्ष एमपीएड के जो विद्यार्थी है उनके एकेडमिक परफॉर्मेंस और लास्ट ईयर के टॉपर के एकेडमिक परफॉर्मेंस के बीच, तो कुल मिलाकर दोनों वैल्यूज के माध्यम से हम निष्कर्ष ले सकते हैं। पिछले साल का जो वैल्यू थी टॉपर की वो थी 12 और अभी का मीन है 10.36। इस दशा में निष्कर्ष निकाला जाता है अंतर पाया गया, लेकिन टॉपर के मार्क्स इस सत्र के विद्यार्थियों से अधिक थे, दोनों के बीच में सार्थक अंतर था। We have discussed about the application of one sample t test। हमने विस्तार से चर्चा कर ली है एक न्यायदर्श की परीक्षण की। If you have questions, you can ask। यदि आपको कोई शंका है, कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी सवाल है, आप बेझिझक निसंकोच पूछ सकते हैं। My services will be available in WhatsApp group as well as in Google Classroom।